हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से एएमयू एंट्रेंस का 11th एंट्रेंस है ना, एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए हम ये चीज़ देख रहे हैं। 11th एंट्रेंस के लिए क्या क्या मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है एंड जो चीज़ आप लोगों ने अभी तक कर रखी है उसको रिवाइज़ कैसे करना है एंड मैंने कैसे किया था जिससे मेरा जो है 11th एंट्रेंस में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो मैंने 9th एंट्रेंस से रिलेटेड भी वीडियोस डाल रखी है, 11th से भी, बीएससी से भी रिलेटेड, तो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट वाइज आप देख सकते हो। सो मैंने 10th क्लास के 14 मिनट्स के मैथ्स के रिवीजन भी डाल रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम किस तरीके से फाइनल रिवीजन करें, 7 डेज स्ट्रेटेजी लगाएं और अपना एएमयू क्रैक कर लें। देखो, हमें एक सीट चाहिए, बाकी तो किसी और की है, हमें सिर्फ उस सीट को लेना है। सो द फाइनल आपको काउंटडाउन आपका बिगिन हो चुका है। तो लास्ट वीक की जो फाइनल टिप्स हैं आपकी, वो स्टार्ट करता है। सबसे पहले आपका टेस्ट 10 से 12 की टाइमिंग पर हो रहा है अगर, तो आप 10 से 12 के टाइम पर ही एक फुल लेंथ टेस्ट का मतलब है कि वो 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना। क्योंकि मैं जिस कोचिंग में जाती थी उसमें ये बात ज़रूर कही जाती थी एंड दिस इज़ वेरी मच ट्रू कि तुम जिस टाइम पर देते हो ना पेपर, 10 से 12 अगर बैठ के दे रहे हो पेपर, तो वही टाइमिंग पर तुम बैठ करके एक्चुअल बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है। तुम्हारा दिमाग भी सेटअप हो चुका होता है उस टाइम तक कि 10 से 12 में मुझे ये क्वेश्चन पेपर ही लगाना है, मुझे कोई और काम करना ही नहीं है, मुझे क्वेश्चन पेपर ही लगाना है। तो दिस इज़ द थिंग, तो आपके जो है दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला शीट की, आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। मैथ्स की फॉर्मूला शीट अभी ही बना लो, फॉर्मूला शीट जिसमें एनसीईआरटी के जो समरी पॉइंट्स है उसको पढ़ना, प्लस उसमें जो भी आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक की वो सारी लिख लेना। वो सब कुछ एक ही शीट पर कवर करके उसको डेली याद करना, 30 मिनट्स का रिवीजन करना। अब 7 डेज बचे हैं तो 30 मिनट्स अगर करोगे मोर देन इनफ है। ठीक है, फिजिक्स फॉर्मूलाज, मैथ की आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो अवॉइड लेट नाइट, आप लोग सोना बंद करो। बेसिकली 7 to 8 आवर्स की स्लीप एसेंशियल होती है, तो फिर वो आपको लेनी ही है। एक मिस्टेक नोटबुक बना लो अगर बनाई नहीं है तो, क्योंकि तुम 7 डेज़ पता है 10 से 12 टेस्ट ज़रूर दोगे, और ये टेस्ट अगर दे रहे हो तो यू हैव टू क्या, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ जिसको 10 से 12 के बाद 1 बजे से एनालाइज करो। 1 बजे से एनालाइज करने के बाद उसमें तुम देखो तुमसे ये चीज़ हो पा सकती थी बट तुमने नहीं कर पाई, एंड किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को कम करना है तुमको ये भी स्ट्रेटेजी अभी ही देखनी है। 7 डेज़ में अलग अलग तरीके से पेपर करो एंड जब उस जो तरीका तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स ला कर दे रहा है वो करो। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम डे पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है हमको। ठीक है, रिव्यू ओनली द क्वेश्चंस यू गॉट रॉन्ग इन द प्रीवियस सेशंस। ठीक है, उसके बाद योर डेली चेकलिस्ट। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, PYQ एनालिसिस करने, पास्ट 10 ईयर्स के रहने दो, 5 ईयर्स के कर लो या लास्ट 2 ईयर्स के कर लो इस टाइम पर, क्योंकि पहले तो कर रखे होंगे 10 ईयर्स की, तो इस टाइम पर क्या करना है, 2 to 3 ईयर्स के पेपर एक बार देख लेने हैं कि हाँ ये तो मुझे आता है, ऊपर से देखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जो है एएमयू में, साइंस का पैटर्न, इंडो इस्लामिक का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो इन सब में तुक्केबाजी नहीं करनी है क्योंकि हमारे पर नेगेटिव मार्किंग आ रही है। इंडो इस्लामिक एंड जीके के बारे में क्या करना है, आपको 1 घंटा इन दोनों को मिला करके देना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होती है, इससे सिलेक्शन, तो देखो इंडो इस्लामिक एंड जीके आपको सिलेक्शन तो नहीं देगा, इससे आपकी रैंक बूस्ट हो सकती है, इससे आपको जो सब्जेक्ट आपको चाहिए इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, क्योंकि साइंस मैथ्स मिला करके तुमको इतने नंबर तो दे देती है कि तुम अच्छा खासा एक एंट्रेंस क्वालिफाई कर लो, बट जीके, इंडो इस्लामिक, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्या है, अच्छी रैंक दिलवा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है कि मैथ के क्वेश्चंस तुम 25 मिनट्स में जैसे तैसे करो, स्पीड अप करो। बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है एमयू एंट्रेंस में जब तुम बैठ करके वहाँ पे दे रहे होते हैं। कभी वो लोग फ़ोटो क्लिक करने के लिए आ जाते हैं, कभी वो लोग सिग्नेचर कराने के लिए आ जाते हैं, कभी एडमिट कार्ड सबमिट करने के लिए आ जाते हैं। तो इस चीज़ से डरना नहीं है, हम लोगों को उसको लेना है। क्या नाम है, 7 डेज़ में दोबारा से मॉक टेस्ट दो, 7 डेज़ में उसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा, अटेंडेंस लग रही होगी। तो इस तरीके से अगर होगा आपके साथ तो आपको यूज टू हो जाओगे तब तक। ठीक है, OMR शीट पर प्रैक्टिस करनी है, अब नॉर्मल शीट पर प्रैक्टिस नहीं करनी है, अब OMR शीट
आपको अगर नहीं है आप लोगों के पास, उसको डाउनलोड करो। क्या नाम है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी या फिर आपको गूगल पे मिल जाएगी PDF इसकी। तो वो हमारा डाउनलोड करके उसको निकलवा लो। अगर आपने मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, बाय द वे ले लो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, प्रैक्टिस मार्किंग सर्कल्स को मार्क करना सीखना है, क्योंकि अब जो है आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब आप लोग क्या कर सकते हो अपने तो पता है, जब मैं BSc का एंट्रेंस देने तो BSc के एंट्रेंस के टाइम पे जो बच्चे थे उन्होंने मिस्टेक कर दी थी। तो बबल्स को अच्छे से फिल करना सीख लो अपने रोल नंबर वाइज। ठीक है, पहले बबल्स पे स्मॉल मार्क लगाना कि हाँ ये ही मेरा रोल नंबर है। एक बार रीचेक करना, क्योंकि ये लोग 15 मिनट्स आपको इस चीज़ के देते हैं, ईजीली आप कर सको, उसके बाद ही आपका पेपर स्टार्ट होता है। अब आपको क्या नई चीज़ें पढ़नी है या फिर उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करना है, तो ये चीज़ लास्ट के 5 डेज़ में नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। जो आपने कभी पढ़े ही ना हो उन टॉपिक्स को देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपके अंदर, आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सब कुछ सब मिक्सअप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा सारी चीज़ें आप भूल चुके हो। 80% ऑफ द मार्क्स कम फ्रॉम द 20% ऑफ द कोर सिलेबस। जो आपने कोर अच्छी तरीके से कर रखा है सिलेबस, उसमें से 80% नंबर आप ला सकते हो। परफेक्ट योर स्ट्रॉन्ग एरिया सो यू डोंट लूज मार्क्स ऑन ईजी या मॉडरेट क्वेश्चंस में आप क्या ना कर पाओ, मार्क्स ना गवा पाओ। तो आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग एरियाज जो आपके अच्छे खासे हैं और क्वेश्चंस आ भी रहे हैं तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, ओनली टच अ न्यू टॉपिक इफ़ इट इज़ अ स्मॉल हाई वेटेज चैप्टर, मतलब छोटा सा चैप्टर हो और हाई वेटेज हो, अगर है ऐसा तो ही आप क्या करोगे, ईजीली अगर वो मेमोराइज हो रहा है तो ही आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, लास्ट थिंग आपको क्या याद रखनी है, 2 राउंड्स आपको लगाने हैं। राउंड 1, आंसर ऑल श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। जैसे कि सबसे पहले आपको अटेम्प्ट क्या करना है वहाँ पर, GK, इंडो इस्लामिक, जैसे साइंस में कुछ क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं वो अटेम्प्ट करो, पहले इन चीज़ों को करोगे। टाइम कंज्यूमिंग चीज़ों को राउंड 2 में करना है, दैट इज़ फिजिक्स को पहले करना है फिर मैथ्स को करना है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, जिसकी वजह से आपके रॉन्ग हो सकते हैं आंसर्स और 0.25 प्लस और हो जाएगा उसमें ऐड। तो इसको आपको ब्लाइंड गैसिंग नहीं करनी कि हाँ BCD इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इंडो इस्लामिक पर भी फोकस रखो, मेनली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, खुलाफाए राशिदीन के बारे में, सर सैयद खान के बारे में ज़रूर देख लेना, बर्थ कब हुई थी, डेथ कब हुई थी, उन्होंने कब किस नेम से था AMU पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें। एंड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पेपर में देख के अगर लग रहे हैं कि है ये तो टफ़ है और आगे वाले क्वेश्चंस भी टफ़ होंगे, हो सकते हैं वो 95 अभी भी आपके क्वेश्चंस ऐसे हों कि हाँ मुझे ये आते हैं, तो वो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसे सेट में रखते हैं, पहले 5 क्वेश्चंस, या हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखते हैं कि देख कर डर लग जाए। सो उनको अवॉइड करना है एंड 95 क्वेश्चंस को टारगेट करना है। तो बेसिकली, और इतनी भी कट ऑफ नहीं जाती है और हार नहीं माननी है। विथ दिस, ये टिप्स थी आप लोगों के लिए लास्ट वीक के लिए। अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी आपने मैथ्स के बारे में पढ़ा है, मैथ्स में जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं लगा लो, जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं लगा लो, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं देख लो, दैट्स इट। इसके बाद और कुछ नहीं करना है। साइंस में रिवीजन कर लो, डेट्स हैं साइंस में, SST में, ये सारी चीज़ें पहले ही करके रख लो। ठीक है, लास्ट डे पर क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, विद दिस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।